Hey everyone, so here is one another video on the secret of Nagas. Here we are going to study about the novel and then headings to study. अब देखते हैं कि headings में क्या क्या आएगा. तो द सीक्रेट ऑफ नागास के बारे में समझ लेते हैं पहले तो. सीक्रेट ऑफ नागास इसमें क्वेश्चन बनता है विच इज़ मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, यूँ भी आपको पता होना चाहिए नॉवल के बारे में. इज़ इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा अ ट्रू स्टोरी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेलुहा पे बेस्ड ये स्टोरी है और मेलुहा एक इमेजिनरी प्लेस है. तो क्या उसके जो इमोर्टल्स हैं, इमोर्टल्स मतलब कौन? अनश्वर लोग जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, जो हमेशा धरती पे रहेंगे. तो क्या ये स्टोरी सच है? क्या मेलुहा के लोग सच में ऐसे हैं जो अमृत पी कर आए हैं या जो कभी मरेंगे ही नहीं? इट इज़ अ मॉडर्न रिटेलिंग रूटेड इन इंडियन मैथोलॉजी. मतलब ये मॉडर्न रिटेलिंग है और इंडियन मैथोलॉजी में ऐसा बताते हैं, बट प्रेजेंटेड थ्रू द लेंस ऑफ फैंटेसी. लेकिन क्योंकि ये फैंटेसी पे बेस्ड मनगढ़ंत या ये कह लो कि मतलब एक्चुअल नहीं है स्टोरी. फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल इंट्रिग सेट इन एन अल्टरनेट वर्जन ऑफ एंशियंट इंडिया अराउंड 1900. मतलब 1900 के आसपास की तो स्टोरी है, बट एक्चुअल तो नहीं है ना, 100% ट्रू स्टोरी नहीं है. हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स सच ही लिए गए हैं. द सीरीज फॉलो शिवा, और शिवा को फॉलो करती है अ तिब्बतन ट्राइबल लीडर हु माइग्रेट्स टू द नियर परटेक्ट एम्पायर ऑफ मेलुहा, जो कि मेलुहा में जाते हैं और वहाँ पूरी स्टोरी क्रिएट होती है. तो ऑल इन ऑल क्या ये इमोर्टल्स जो मेलुहा के हैं वो सच हैं? तो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टोरी ही फैंटेसी है तो फिर वहाँ के इमोर्टल्स कैसे सच हो सकते हैं. अब आते हैं कि इसकी हेडिंग्स क्या क्या हैं. द गंगास कॉइन्स अ सीक्रेट, देन काशी सिटी ऑफ लाइट एंड शेडोज, एंड द लास्ट द गंगा प्लेग एंड नागा मेडिसिन. लेट्स स्टार्ट. द गंगा कॉइन सीक्रेट. अ कॉइन रिवील्स अ हिडन पाथ. एक कॉइन रहता है जिससे एक हिडन पाथ पता चलता है. अ पिविटल क्लू इमर्जेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रंगा. अब क्या होता है, एक ब्रंगा के रूप में गोल्ड कॉइन दिखाई देता है, मार्क्ड विथ अ क्रिसेंट मून. उसके ऊपर एक मून बना हुआ है एंड अ नेटवर्क लाइन्स. एक्चुअली अ मैप ऑफ रिवर्स. मतलब रिवर्स का एक मैप है, रिवर्स के थ्रू जाता हुआ एक, मतलब रिवर्स को पार करता हुआ एक बताता हुआ एक मैप है. दिस डिस्कवरी पॉइंट्स शिवा ईस्टवर्ड. तो ये जो डिस्कवरी है ना, इससे शिव भगवान ईस्टवर्ड जाते हैं, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, टूवर्ड्स द मिस्टीरियस लैंड ऑफ ब्रंगा. कहाँ जाते हैं? ब्रंगा के प्लेस पर, जो कि बहुत मिस्टीरियस है. वेयर द नागास आर बिलीव्ड टू हैव इन्फ्लुएंस. वहाँ पर वो नाग हो सकते हैं. अब आपको मैंने प्रीवियस स्टोरीज या फिर ये कह लो प्रीवियस वीडियो में इसकी स्टोरी जितनी भी एक्सप्लेन की, उसमें यही बताया था कि भगवान शिव जो हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको धरती पे से सारे जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी दुष्ट लोग हैं, राक्षस टाइप के लोग हैं, उन्हें अंत करना है अगर, तो उन्हें नागास की हेल्प लेना पड़ेगी. और नागों को ढूंढने के लिए वो एक प्लेस पे जा रहे हैं और उनको किसी से पता चली कि ब्रंगा प्लेस पर उनका मतलब नागों से मिलन हो सकता है. तो वो वहाँ जाते हैं. द कॉइन बिकम्स अ सिम्बॉल ऑफ इंटरकनेक्टेड डेस्टिनीज. अब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड डेस्टिनीज का वो सिंबल बन जाता है कॉइन. मतलब उस कॉइन से कुछ लोगों की किस्मत आपस में मिलती जुलती है. एंड हिडन करंट्स शेपिंग एंड सब कंटिनेंट. और जो हिडन करंट्स हैं वो शेप करते हैं, वो सब कंटिनेंट्स भी हैं. द जर्नी टू ब्रंगा इज़ नॉट जस्ट जियोग्राफिकल. मतलब ब्रंगा की जो जर्नी है वो सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है ब्रंगा तक पहुंचने की शिव भगवान के लिए, बट सिम्बॉलिक भी है, रिप्रेजेंटिंग शिवा's deeper quest to unravel the nature of evil and interconnectedness of all the things. फिर आते हैं काशी, सिटी ऑफ लाइट एंड शेडो पे. अब देखो, आपको भी पता होगा काशी विश्वनाथ के बारे में सबने सुना है. वो सिटी ऑफ लाइट एंड शेडो है. सेंचुरी सीक्रेट्स एंड सोशल टेल्स टेंसल. अराइविंग इन काशी, द सिटी वेयर द सुप्रीम लाइट शाइन्स. जहाँ पे कि सुप्रीम लाइट शाइन होती है, शिवा फाइंड्स अ प्लेस ऑफ पीस. वहाँ पे शिवा को पीस मिलती है, मतलब शांति मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, वो मतलब विभिन्नता, एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. अपना आध्यात्मिक विकास समझ में आता है. येट बीनीथ द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर
tensions simmer especially between the Branga refugees and the local population. अब उस प्लेस पे क्या होता है, ये जो काशी विश्वनाथ की जो प्लेस बताइए वहाँ पर कि ब्रंगा जो रेफ्यूजीज़ हैं वो और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में कुछ तो कन्फ्लिक्ट्स हैं. The city's lack of fortifications and its open embrace to all the faiths contrast with the rigid order of Meluha. मतलब उस प्लेस का, काशी का जो एक नॉर्मल जो रूट है वो ये है कि वो हर फैथ के, हर विश्वास के लोगों को एक्सेप्ट करता है. लेकिन ये वाली चीज़ मेलुहा में तो एक्सेप्टेड नहीं है ना. मेलुहा के लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत रिजिड टाइप के लोग रहते हैं मेलुहा में. हियर शिवा एंड सती प्लान फॉर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड. अब यहाँ पे शिव और सती अपने बच्चे के जन्म के लिए सोचते हैं. बट द सिटीज़ ट्रैंक्विलिटी शैटर्ड बाय द राइट्स. लेकिन वहाँ पर सिटी की जो शांति है वो भंग हो जाती है राइट्स के चलते, दंगों के चलते. एंड द रिविलेशन ऑफ द ब्रंगास डेस्परेट डिपेंडेंस ऑन द नागा मेडिसिन. और ब्रंगास की जो डेस्परेट डिपेंडेंस है ना वो किस पे डिपेंड करती है, नागा की मेडिसिन पे. मतलब अब कुल मिला के नागों से ही रक्षा हो सकती है इन सब परेशानियों से, ऐसा वो बता रहे हैं. काशी बिकम्स द क्रूशिबल फॉर टेस्टिंग आइडियल्स ऑफ जस्टिस, टॉलरेंस एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ evil. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इसके आगे क्या होता है, शिव और सती किस तरह से अपने बच्चे को जन्म देते हैं और क्या वो काशी में होता है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन.